नमो नमः। अभी आपने कुछ विशेष संस्कार के विषय में पढ़ा। मतलब ग्रह यदि अपने उच्च राशि का है अथवा वक्री है तो उसकी आयु का सीधे सीधे त्रिगुणित आयु प्रदान करता है। इसी तरह से ग्रह अपने ही नवमांश में है, अपनी राशि में है अथवा अपने दृष्टान इत्यादि स्थितियों में है तो उसकी आयु का द्विगुणित प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इस आयुर्दायाध्याय के चौथे श्लोक में कुछ अन्य ऐसे योगों की चर्चा की गई है आयुर्दाय के प्रसंग में, जिसके होने पर ग्रह अपनी आयु का हरण कर लेते हैं। जैसे अभी पूर्व के श्लोक में ग्रह अपनी आयु की वृद्धि करते हैं, तो ठीक वैसे ही स्थिति में ग्रह कुछ ऐसी स्थिति में होते हैं जो अपनी ही आयु का हरण कर लेते हैं। तो वो कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं, आप इस श्लोक से देखें। त्र्यंशम अवक्रो रिपुभे नीचेर्धम सूर्यलुप्त किरणश्च क्षपयति स्वायुर्दायान्नास्तं यातौ रविज शुक्रौ। इसका अन्वय और इसकी जो संस्कृत व्याख्या है आप देखें, दोनों अत्यंत सरल है। त्र्यंशम अवक्रो रिपुभे नीचेर्धम सूर्यलुप्तकिरणश्च क्षपयति स्वायुर्दायान्नास्तं यातौ रविज शुक्रौ। व्याख्या। त्र्यंशम अर्थात तृतीयांशम, अवक्रः मार्गी, रिपुभे शत्रुराशौ, नीचे नीचराशौ, अर्धम दलम, सूर्यलुप्तकिरणः अस्तः च तथा क्षपयति ददाति। स्वायुर्दायाद आयुर्दानतः अस्तं यातौ गतौ रविज शुक्रौ। अब इसका जो मूल भावार्थ है वह समझने का प्रयास करें कि यदि मार्गी ग्रह, कोई भी यदि मार्गी ग्रह शत्रु की राशि में है तो वह अपनी आयु का तृतीयांश नष्ट कर देता है। जैसे आयु की वृद्धि हुई थी पूर्व के श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक में आयु का नाश बताया जा रहा है। तो कोई ग्रह यदि अपने शत्रु की राशि में है तो उसके द्वारा जो प्रदत्त आयु हुई है उसका वह तृतीयांश नाश कर देगा। जैसे मान लीजिए सूर्य यदि शनि की राशि में बैठा हुआ है, मतलब शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, और वह 9 वर्ष का आयुर्दाय का काल उसका प्राप्त हो रहा है, तो तृतीयांश मतलब 3 वर्ष लगभग वह नष्ट कर देगा। तो केवल 6 वर्ष की ही आयु सूर्य द्वारा प्राप्त होगी। इसी तरह से कोई ग्रह यदि नीच राशि में है अथवा अस्त है, मतलब सूर्य के साथ वो अस्त चला गया है, तो वो अपनी आयु का आधा भाग नष्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए सूर्य यदि तुला राशि में है और उस ग्रह की आयु प्राप्त हुई है 10 वर्ष, तो वह अपनी आयु का आधा भाग मतलब 5 वर्ष जो है नष्ट कर देगा। तो केवल 5 वर्ष की ही उसकी आयु शेष रह जाएगी। इसी तरह से शुक्र और शनि अस्त हो तो इनकी आयु हरण नहीं होता है। शुक्र और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके आयु का हरण नहीं होता है अस्त होने की स्थिति में। मतलब केवल गुरु, शुक्र और बुध के अस्त होने पर ही आयु का हरण होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो आयु का हरण और आयु की वृद्धि, ये 2 संस्कार करने के पश्चात जो स्पष्ट ग्रह का आयुर्दाय प्राप्त होता है उसी से जातक के आयु का निर्धारण करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे।